हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे क्लास में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमेशा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है, लेकिन यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो उसको हम लोग किस तरह से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 11th क्लास में जो हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा था, बैलेंस शीट हमेशा कब बनाते हैं हम लोग? 31 मार्च में। तो क्या करोगे, जो भी आपने पहले पढ़ा था मैं उसको एक बार वापस रिवाइज करवाने जा रहा हूं क्लास 11th में। जो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखते थे वो होता था क्लोजिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे बनाई जाती है, तो वो कैपिटल भी कौन सा कहलाता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो आप जो अमाउंट लिखते थे यहां पर बैलेंस शीट में, आप जो यहां पे अमाउंट लिखते थे वो अमाउंट होता था क्लोजिंग कैपिटल। वो आता किस तरह से था? इस तरह से। सबसे पहले ऑनर ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया वो सबसे पहले हम ऊपर ऊपर लिख देते थे। मान लेते हैं कोई इमेजिनरी फिगर लेकर के कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया बेसिकली वो कितना लगाया? 10 लाख रुपीस। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर ड्यूरिंग द ईयर में जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हम इसमें आकर के क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करने का रीजन क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कंपनी का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मैं इसको इसमें प्लस कर रहा हूं। इसके अलावा अगर किसी भी पार्टनर ने या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाया तो उससे भी कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर लेंगे। कोई भी इमेजिनरी फिगर मान लेता हूं कि एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपीज है। अब बात करते हैं ड्राइंग की। अगर पार्टनर को वापस फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी और अगर ईयर के बीच में उसने विड्रॉ कर लिया कुछ अमाउंट, तो उसको यहां से क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। वो अमाउंट मान लेता हूं मैं 1 लाख रुपीज। अब ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट आता है ये कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। तो देखते हैं, 10 में 2 ऐड करोगे और 3 ऐड करोगे तो होगा 15 लाख, में से 1 लेस करोगे तो अमाउंट आ गया 14 लाख रुपीज। अब क्या करना होता है हमें? ये कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। कौन सा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या करना पड़ेगा? इस क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना है। किस तरह से निकालोगे इसी में समझ लेते हैं एक बार। तो क्या करना है, जो आपने पहले वर्क किया है, क्या वर्क किया है? ओपनिंग में प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को प्लस किया है, तो इसका अपोजिट करना है, इन्हें अब माइनस करना है। और ड्राइंग को पहले माइनस किया तो क्या करना है? प्लस करना है। देखिए किस तरह से। 14 लाख में पहले मैंने क्या करना है, ये माइनस हुआ तो इसको प्लस करना है। 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसके बाद ये दोनों आइटम प्लस किए थे तो इनको माइनस करना है। 15 में से 3 माइनस करोगे 12 और 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10। इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो क्या करना है, इस फॉर्मेट को मैं अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा हूं इस तरफ, तो ये स्टार्टिंग कहां से करूंगा मैं? क्लोजिंग कैपिटल से। तो ऊपर ऊपर लिख दिया मैंने क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद क्या करना है? ड्राइंग क्या किया था हम लोगों ने? लेस किया था। तो क्या करूंगा अब मैं? ऐड करूंगा, यानी प्लस करना है मुझे किसको? ड्राइंग्स को। उसके बाद पहले एडिशनल कैपिटल प्लस हुआ था तो अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लिख देते माइनस एडिशनल कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट क्या किया था? प्लस। प्रॉफिट को भी क्या करना है? माइनस। तो लिख दिया माइनस प्रॉफिट। तो जैसे ये सारा ट्रीटमेंट कर लोगे तो जो कैपिटल निकलेगा वो कौन सा कैपिटल कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो इनको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। इसी के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग कि पहले क्या था हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल। उसमें क्या प्लस किया? प्रॉफिट प्लस किया। फिर क्या किया? एडिशनल कैपिटल प्लस कर दिया। उसके बाद क्या किया? ड्राइंग माइनस किया। उसके बाद क्या निकल गया? क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। तो चाहो तो इसको फॉर्मूला बना करके भी आप अच्छी तरह ध्यान रख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल सा लॉजिक है, ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए क्या करना है आपको? क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए सभी आइटम माइनस किए हैं सिर्फ ड्राइंग को छोड़ करके। यानी क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए हमें सिर्फ ड्राइंग को प्लस करना है, बाकी जो भी आइटम है उसको माइनस करना है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4।
पेज नंबर 112 डीके गोयल से। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 24 टीएस ग्रेवाल में भी मिल जाएगा, तो आप लोग टीएस ग्रेवाल से भी इस क्वेश्चन को कर लेना। करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन। ऑन 31 मार्च 2016, ऑन 31 मार्च 2016 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले पता लगाना जरूरी है कि क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग है या ओपनिंग है। तो जैसा क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2016 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, तो जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो जो कैपिटल होता है वो कौन सा कैपिटल कहलाता है? क्लोजिंग कैपिटल। द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक आर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज। इसका मतलब अकाउंट क्लोज करने के बाद, यानी जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो कौन सा कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा ये फॉर्मेट बना हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, मैं तीनों पार्टनर के क्या कर लेता हूं? क्लोजिंग कैपिटल लिख लेता हूं, 4 लाख, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बोल रहा है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी उसने कैलकुलेट किया ही नहीं है, वो भूल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर रुपीज 1,50,000 रुपीज। अब कंपनी का जो प्रॉफिट था वो क्या हुआ? 1,50,000 रुपीज। आपने पढ़ा होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानोगे? इक्वल। तो प्रॉफिट कितना था? 150। पार्टनर कितने थे? 3। तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 50,000 रुपीज। प्रॉफिट का क्या करना था हमें? प्रॉफिट माइनस करना था। कितना माइनस करोगे? 50। तो 50 मैं तीनों पार्टनर में से माइनस कर लूंगा, तो जो कैपिटल आएगा अभी उसमें देख लेते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट करने बाकी हैं। अब बात करते हैं इन द ड्राइंग ऑफ द माउंटेन हिल एंड रॉक आर, इन तीनों पार्टनर की ड्राइंग भी गिवन है 20,000, 15,000 और 10,000। तो करते हैं, ड्राइंग का क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो प्लस कर लेते हैं इस अमाउंट को, 20,000, नेक्स्ट अमाउंट है 15,000, उसके बाद अमाउंट है 10,000 रुपीज। बस यही एडजस्टमेंट गिवन है। एडिशनल कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम आने वाली क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें ये सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से हम लोग। अब ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? 4 लाख में 20 ऐड करो, 420 हो गया। 420 में से माइनस करो कितना? 50, तो कितना अमाउंट आएगा? 3,70,000 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 लाख में पहले 50 माइनस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 लाख में से 50 का कितना बचेगा? 250। 250 में ऐड करो 15,000, कितना हो गया? 2,65,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ भी सेम यही कर लेते हैं। 2 लाख में से 50 माइनस करो 150, 150 में 10 प्लस करो, कितना आ गया? 1,60,000। ये जो कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया है, यही कैपिटल कौन सा है? ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर क्या लगने वाला है? 12 मंथ के लिए ही लगने वाला है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट गिवन है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 10% पर एनम। किस पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है 1 अप्रैल को। कितने पार्टनर है? माउंटेन हिल एंड रॉक, सभी का कैपिटल ओपनिंग आ गया हमारे पास। 3,70,000 इसका है, दूसरे पार्टनर का 2,65,000 है, और तीसरे पार्टनर का जो है वो 1,60,000 है। अब इसका कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। 10% रेट है, तो क्या लिखोगे? इनटू 10/100, 10%। और मंथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेट करना है 12 मंथ के लिए। लिखोगे तो किस तरह? 12/12, तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या करना है आपको? इन सभी अमाउंट का 10% निकालना है, और 10% निकालना समझाया था। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी एक जीरो तो 10 से कट जाता है। तो जो भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है उनका एक एक जीरो हटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीधा ही कर लेते हैं, इनका एक एक जीरो हटा देंगे तो यही क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका एक जीरो हटा दो, इसका भी हटा दो और इसका भी हटा दो, क्या निकल गया? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, जो कि लेने वाले हैं टीएस ग्रेवाल से, क्योंकि आज वाला क्वेश्चन हमने डी के गोयल से लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टीएस ग्रेवाल से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और